जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। कुछ सपने यूं ही पूरे नहीं होते, उनके लिए चैन की नींद छोड़कर कड़ी मेहनत का हाथ थामना पड़ता है। खुली आंखों वाले सपने मत देखो, बिना मेहनत के वो कभी पूरे नहीं होते। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो कुलदीप कौर आंटी जी का है और आंटी जी करतारपुर से हैं। चलिए आज का सत्संग संगत जी की जुबानी हम सब सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी का दिव्य आशीर्वाद उन पर बना हुआ है और कैसे उनको उनके कष्टों से मुक्ति दिलाई है। आज मैं ये सब आपके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करूंगी और हमारी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुँच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज 2 सत्संग सुने उनसे आपको आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुन रही सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 4 महीने पहले शुरू हुई। मेरी देवरानी की भवन ने उसे गुरु जी के बारे में बताया और फिर उसने हमें भी बताया। उन्होंने हमें गुरु जी के मंत्र जाप के बारे में बताया। हम भी गुरु जी का मंत्र जाप करने लगे। फिर हमारे साथ भी छोटे छोटे सत्संग होने लगे। हम जहाँ भी जाते हमें बटरफ्लाईज दिखाई देती। हमने कई सत्संगों में सुना था कि गुरु जी अपनी संगत को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। एक दिन हम अपनी देवरानी के घर गए हुए थे। हम गुरु जी का सत्संग सुन रहे थे और अचानक से हमें गुलाब की खुशबू आने लगी। इस तरह में गुरु जी की उपस्थिति का आभास हुआ। हम सभी बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मेरी देवरानी को अपने सपने में शिव जी के दर्शन हुए और हमारा विश्वास गुरु जी पर और भी बढ़ गया। संगत जी, मेरी आँख में प्रॉब्लम थी। हमें जहाँ पर चेक करवाना था वहाँ पर बहुत भीड़ होती थी। संगत जी, गुरु जी के बारे में जानने से पहले भी हम वहाँ पर गए थे, लेकिन सुबह के 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बैठने पर भी हमारा नंबर नहीं आया और हमें निराश होकर लौटना पड़ा। गुरु जी से जुड़ने के बाद जब हम चेकअप के लिए जा रहे थे तो घर से निकलते समय मैंने गुरु जी से अरदास करी कि गुरु जी आज हमारा नंबर आ जाए। संगत जी, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बहुत कम लोग आए हुए थे। देखकर हैरान थी। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। संगत जी, जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मुझे वहाँ बैठे हुए बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया और फिर मुझे गुरु जी की खुशबू भी आई। मैंने एकदम से बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं वहाँ बैठी थी तो मैंने गुरु जी से दिखने वाले एक आदमी को देखा। बिल्कुल गुरु जी के जैसा दिख रहा था। मैं देखकर हैरान थी। संगत जी, उस वक्त मुझे फ़ोन पर मैसेज आया कि पुत्र आज तेनू मेरी खुशबू भी आएगी, बटरफ्लाईज भी दिखाई देंगी और मेरे होने का एहसास भी होगा। उस वक्त मैं बहुत खुश हो गई थी और फिर मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। उस दिन मेरा नंबर जल्दी ही आ गया और डॉक्टर ने बोला कि मेरी आँख की सफाई करनी पड़ेगी और उन्होंने हमें 3 दिन बाद बुलाया। संगत जी, हम फिर से गए तो हमें पता चला कि अभी तक मशीन नहीं आई है। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी अगर आज मशीन नहीं आई तो हमें फिर से आना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद ही उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने आँख की सफाई करवानी है वे अंदर आ जाएं। मैं बहुत हैरान थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि आज मशीन नहीं आएगी, अगर आई भी तो 2 बजे तक आएगी। मगर अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि उन्होंने हमें अंदर बुलाया। मेरी आँख का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। संगत जी, गुरु जी हमारी छोटी छोटी बातों को भी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। इसलिए आप सब गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, फिर देखो कमाल कैसे आपके रुके हुए काम भी मिनटों में हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इससे एक दिन पहले मेरी छाती में बहुत तेज दर्द होने लगा। जैसे ही मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया और उनको मेरी मदद करने को बोला तो मैं मात्र थोड़ी देर में ही बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा। मैं गुरु जी का हर पल शुक्राना करती हूँ कि वे हमारी हर बात को इतनी जल्दी सुनते हैं और हमारा इतना ध्यान रखते हैं। गुरु जी मुझे माफ़ करना और संगत जी आप ही मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, क्योंकि संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था। मुझे पता नहीं है कि सत्संग को कैसे शुरू करते हैं और कैसे ख़त्म करते हैं। मुझे बहुत समय से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, तो आज मैंने अपना ये छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब पर गुरु जी अपनी कृपा सदा बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम रेणु थीमान आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हमारा परिवार पिछले 5 वर्षों से कर्ज से गुजर रहा था। मेरे पिता, माता और दादी के घरेलू झगड़े हमारे जीवन का हिस्सा बन गए थे। इन झगड़ों के कारण हमारे सामाजिक वर्ग में शर्मसार होना पड़ता था। यह सब हमारे 3 भाई बहनों की समझ से परे था। यद्यपि मैंने सभी गुरुओं में विश्वास नहीं किया, फिर भी मैं 2015 में बड़े मंदिर दर्शन के लिए चली गई। मेरे दिल की तह से गुरु जी की प्रार्थना की। 1 महीने बीत गया लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। अंत में हम भाई बहनों ने इन परिस्थितियों को अपने हाथ पर लेने का फैसला किया और सोचा कि
हम ही अपने माता पिता और दादी के साथ रहकर तर्क करेंगे। हमने अपने परिवार के साथ एक सप्ताह के लिए रहने की योजना बनाई, लेकिन 4 दिन लगातार समझाने बुझाने और बहस के बाद भी खुद प्रगति नहीं हुई। मेरी माता कोई समझौता नहीं करना चाहती थी और प्रतीक होने पर दृढ़ थी। एक रात बहुत दुखी होकर मैं बहुत रोई और गुरुजी से प्रार्थना की। अगली सुबह मैं अपनी माता के पास तर्क करने गई। कुछ तक के पश्चात मेरी माता समझौते के लिए तैयार हो गई। अब मेरे माता पिता और दादी सब साथ साथ रहते हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वह इन सबको खुश रखें। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम जालंधर से मनमोहन कुकरेजा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैंने अपने भाई हरमिंदर सिंह को गुरुजी की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए सुना था। 2003 में जब मैं जयपुर में रहता था, मैं अपने भाई के साथ गुरुजी की संगत में गया। वहाँ पर सत्संग होते थे जिसमें प्रत्येक वक्ता गुरुजी के गुणगान गाते हुए उनके द्वारा संभव को संभव होने की बात करते थे। मेरे भीतर भी आशा की किरणें उभरी और मैंने गुरुजी से अपने दाहिने हाथ के उपचार के लिए विनती करी। वह एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। शीतकाल और कोई भी कार्य करते हुए इसमें पीड़ा बहुत बढ़ जाती थी। मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे ताम्र लोटा लाने को कहा। जब मैं वह लोटा लेकर उनके सम्मुख बैठा हुआ था, मुझे अपने हाथ में तीव्र तरंगे बहने का आभास हुआ। इसमें तुरंत ही शक्ति आई और मैं उसे बिना पीड़ा के हिला सका। मुझे बहुत यात्राएं करनी पड़ी। अक्सर मेरी दुर्घटनाएं हो जाती थी, परंतु गुरुजी के दर्शन होने के बाद मुझे सुरक्षा का अनुभव रहा है। एक बार रात को अजमेर से जयपुर आते हुए मैं कार की पिछली सीट पर विश्राम करता रहा था। अचानक मुझे किसी ने छिजोर लगाया और मैंने चिल्लाकर वाहन चालक को कहा कि आगे मार्ग पर ट्रक खड़ा हुआ है। उसने तुरंत ब्रेक लगाई और दुर्घटना होते होते बची। मुझे आभास हुआ कि उस समय गुरुजी ने ही मुझे अर्ध निंद्रा की अवस्था से जगाया था। मुझे प्रतीत होता है कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद के साथ साथ प्रसन्नता और शांति भी दी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि अब गुरुजी ने मुझे प्रतिदिन जालंधर में उनके मंदिर में आने की आज्ञा दी हुई है। जय गुरुजी। आप सबको अभी कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है जैसा करोगे वैसा पाओगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें इसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए हुए कर्म ढूंढ भी लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे। लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हमसे ज्यादातर लोग बुरे काम करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले या सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। आज की इस कहानी के जरिए हम आपको कर्मों के फल से जुड़ी ऐसी एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी आपको कर्मों से मिलने वाले फल और कर्मों से जुड़ी एक अच्छी शिक्षा देगी। इस कहानी के जरिए हम आप सभी को इस बात की प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप जिंदगी में दूसरों के साथ गलत ना करें। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इससे मिलने वाली सीख को जिंदगी में जरूर अपनाएं। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर गांव में एक दुकानदार था जो अपने गांव के व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वो दुकानदार कई सालों से इस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन लेता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। कल चेक करके देखूंगा कि ये मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वो व्यक्ति गुस्से में गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने इस दुकानदार को गाँव से फार करवा दिया। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वो कभी ना कभी लौट कर हमारे पास ही आता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपनी चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन इसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। पूरे करने वालों के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद। उसी तरह दूसरों का अच्छा करने वालों के साथ भी अच्छा ही होता है। कई बार हमें ये लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हमें बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला
हर किसी के कर्मों को देखते उसका हिसाब रखता भी है, ज़रूरत पड़ने पर वो हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी कोई गलत काम ना करो और ना ही कभी ये सोचो कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जिए, ईमानदार बने, ज़्यादा कमाने या फिर अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करें। हमेशा याद रखें, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।